शिफ्ट कंट्रोल विंडो अल्ट और उसके बाद आप W प्रेस करेंगे तो आप ये देख सकते हैं MS वर्ड ओपन हो चुका है। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ज़ी इन्फोटेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम MS वर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्किल सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हम स्किल सीखेंगे वो है हाउ टू ओपन MS वर्ड। उसके बाद हम इसमें आपको रैंडमली टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहेंगे ताकि आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको बहुत इजीली एक टेक्स्ट पैराग्राफ मिल जाए, आप उस पर प्रैक्टिस कर सके। उसके बाद हम इसमें उस पैराग्राफ की अलाइनमेंट चेंज करना, उसमें लाइन स्पेसिंग और इंडेंटेशन इंसर्ट करना सिखाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट 5 स्किल्स हैं जो हम सीखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू ओपन MS वर्ड बाय शॉर्ट कीज। तो हमारे पास हमारे कीबोर्ड पे 5 शॉर्ट कीज हैं जिससे हम यहाँ से MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल विंडो अल्ट और उसके बाद आप W प्रेस करेंगे तो आप ये देख सकते हैं MS वर्ड ओपन हो चुका है। तो ये उसके बाद हम MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं अपने स्टार्ट मेन्यू से। यहाँ पर आप सर्च में जाकर सिंपली लिखें वर्ड या MS वर्ड, तो आपके सामने ये MS वर्ड की एप्लीकेशन आ जाएगी। आप इस पर क्लिक करें तो ये MS वर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है, हमने MS वर्ड को ओपन करना सीखा। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आई जस्ट वांट MS वर्ड फाइल हेयर ऑन द डेस्कटॉप सो आई नीड। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद आप देखेंगे जो विंडो पॉपअप हुई है, यहाँ पर मैं जाऊँगा न्यू पर और यहाँ पर देखें इधर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। सो मैं इसे क्लिक करूँगा। सो MS वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट हियर, सो आई रीनेम इट। मैं इसको आप जो भी कोई नाम देना चाहते हैं XYZ, सो मैंने इसको ये नाम दे दिया। सो अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप इसमें न्यू डॉक्यूमेंट की जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे, बल्कि ये इसको ओपन किया तो ये हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट आ चुका है। तो यहाँ पर हम एक पैराग्राफ इंसर्ट करना चाहते हैं, रैंडम पैराग्राफ। हम यूजुअली क्या करते हैं, हम गूगल क्रोम पे जाके कोई पैराग्राफ ढूंढते हैं ताकि उसको कॉपी पेस्ट किया जाए, उसके ऊपर फिर प्रैक्टिस की जाए। तो यूजुअली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पैराग्राफ क्या मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँ। सो यहाँ पर हमारे पास एक शॉर्टकट कमांड मौजूद है MS वर्ड में बिल्ट इन। तो हम क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और उसके बाद RAND ये लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। मुझे 3 पैराग्राफ्स चाहिए, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा और वो 3 लाइन्स के हों, फिर मैं ये ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब आप गौर से देखें ये जो मैंने कमांड लिखी है, जो ही मैं एंटर प्रेस करूंगा आप ये देखें MS वर्ड ने 365 है जो मैं यूज कर रहा, इसने इस बिल्ट इन कमांड के जरिए मुझे 3 पैराग्राफ्स दे दिए हैं कुछ रैंडमली। इस पे मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। सो ये हमने एक न्यू स्किल सीखी MS वर्ड के हवाले से। उसके बाद हम ज़बरदस्त कुछ चीज़ें इन पैराग्राफ्स को लेकर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो पैराग्राफ इंसर्ट हुए हैं हम इनकी अलाइनमेंट किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सो इंग्लिश लैंग्वेज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड। सो हम ये जो ऑलरेडी ये अलाइनमेंट है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट में पैराग्राफ मौजूद है, तो हम Ctrl+A से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर देखें जाके आपको अलाइनमेंट्स की 3 ऑप्शंस मिलेगी। ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, मैंने इस पे जब एरो लेकर आया हूँ तो आप देखें यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की वो भी लिखी हुई है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें मैं इधर लेके गया हूँ तो ये राइट अलाइनमेंट है। सो यूजुअली हम उर्दू या और भी अदर लैंग्वेजेस हैं जिनको हम राइट अलाइनमेंट में लिखते हैं। सो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप ये देखिए कि ये जो मेरे पैराग्राफ्स हैं ये राइट टू लेफ्ट अलाइनमेंट में आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये सेंट्रल अलाइनमेंट है। सो सेंट्रल अलाइनमेंट हम वाया शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए Ctrl+E प्रेस करें तो ये पैराग्राफ सेंट्रली अलाइन हो चुके हैं। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने यहाँ पर सीखी। और जब हम डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं हम अपने ऑफिस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो हमें ये शॉर्टकट्स खसूसी तौर पे पता होने चाहिए। और इसके बाद हम जो अगली बात है डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइन स्पेसिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखें ये लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन है। इसमें 2 ऑप्शन है बेसिकली, लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो सबसे पहले हम लाइन स्पेसिंग देते हैं। लाइन स्पेसिंग इज एक्चुअली अ स्पेस क्रिएटेड बिटवीन द लाइंस ऑफ पैराग्राफ इन MS वर्ड। सो यहाँ पर देखें ये 1.0 न्यूमेरिकल वैल्यू पे है।
अब इस पे ले जाएंगे ये 1.15 एंड 1.5 एंड 2 एंड 2.5 एंड 3 ये लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन यहाँ मौजूद है। सो जो मैं इनको सिलेक्ट करता जा रहा हूँ तो वैसे आप देख रहे हैं कि स्पेस क्रिएट हो रही है बिटवीन दीज लाइन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको मैं वापस यहाँ पर ले आता हूँ। अब उसके बाद हम पैराग्राफ स्पेसिंग की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारी जो स्पेसिंग है वो रिमूव कर लेता हूँ। अब ये देखेंगे 3 पैराग्राफ्स हैं, इनके दरमियान कोई स्पेसिंग नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर हम शॉर्टकट की मैं ये जो सेंट्रल पैराग्राफ है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये सारा मुकम्मल पैराग्राफ सिलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देखें पैराग्राफ स्पेसिंग में जाए, अगर मैं करता हूँ ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, अब देखें ये जो सेंट्रल पैराग्राफ है इसी की स्पेस इस बिफोर दिस पैराग्राफ एक क्रिएट हुई है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ तो देखें उसी के बाद भी एक स्पेस क्रिएट हो गई है। सो पैराग्राफ स्पेसिंग एंड लाइन स्पेसिंग दोनों डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लाइन स्पेसिंग बेसिकली क्रिएट स्पेस बिटवीन द लाइंस ऑफ paragraph, while the paragraph spacing is the space after and before the paragraph in MS Word. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थी, जो स्किल्स हैं हमने ये स्पेसिंग की भी सीखी। उसके बाद लास्ट वन इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडेंटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एक टेक्निक है, एक स्किल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको जस्टिफाई कर लेता हूँ। बेसिकली जस्टिफाई का मतलब है कि हम इस पैराग्राफ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं टू दी पेज ऑफ द MS Word। तो यहाँ पर देखें ये सेकंड पैराग्राफ को, तो इधर देखें यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिल रही हैं, एक डिक्रीज इंडेंट और एक इंक्रीज इंडेंट की। बेसिकली इंडेंटेशन है क्या? इंडेंटेशन इज वी कैन से दैट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पैराग्राफ फ्रॉम इट्स मार्जिन। सो ये मार्जिन और पैराग्राफ के दरमियान एक स्पेस क्रिएट होती है। तो लाइक दिस मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो अब ये देखें कि जो मेरा पैराग्राफ है वो जो मार्जिन से पेज मार्जिन से थोड़ा दूर हो चुका है। सो इधर एक स्पेस आ चुकी है। तो यहाँ पर फर्दर मैं इंक्रीज करता जाऊँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये इंडेंटेशन बढ़ती जा रही है। इंडेंटेशन को हवाले से लेके आप देखें जो हमारा जो MS Word पेज है इसके ऊपर रूलर पे ये आपको 3 बटन्स मिल रहे हैं, इनको आप जरा गौर से देखिए। बेसिकली ये भी इंडेंटेशन ही के लिए होते हैं। तो अब आप इन बटन में देखिए, मैं ऊपर वाले बटन को डबल क्लिक करके मैंने इसको होल्ड किया और मैं इसको इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हूँ। तो अब देखिए जो फर्स्ट लाइन है उसकी इंडेंटेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। तो बाकी जो नीचे हैंगिंग लाइंस हैं वो अपनी ही जगह पर मौजूद है। सो मैं इसको वापस ले आता हूँ इसकी जगह पे, ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे जो सेकंड जो इसके नीचे बटन है इसे मैंने इसको होल्ड किया और ये देखिए इसको मैं अब इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा हूँ। तो देखिए हैंगिंग लाइंस जो है यानी जो फर्स्ट लाइन के बाद की लाइंस आ रही है उनकी इंडेंटेशन इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। और उसके बाद यहाँ पर देखें ये जो नीचे है ये थर्ड बटन है, इसको जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये हैंगिंग लाइंस और जो फर्स्ट लाइन है दोनों की जो इंडेंटेशन है वो इंक्रीज और डिक्रीज होगी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त स्किल है जो हमें हमेशा कंफ्यूज करती रहती है ड्यूरिंग का डॉक्यूमेंट। बाद का हम कुछ MS Word फाइल्स जो हैं वो डाउनलोड करते हैं तो उसमें ये इशू आता है। तो इस वजह से हमें इसके बारे में फुली अवेयर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक और ज़बरदस्त ऑप्शन दिखाने वाला हूँ। ये देखिए मैंने इसको जो हैंगिंग लाइंस की इंडेंटेशन है इसको मैंने इंक्रीज किया। तो आप ये देखिए जो फर्स्ट लाइन है वो थोड़ी कम इंडेंट है जबकि जो नीचे वाली लाइंस है वो ज़्यादा इंडेंट है। मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये वाला पैराग्राफ है ये सेम इसी फॉर्मेटिंग में इसी इंडेंटेशन के मुताबिक आ जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आए ये है आपके पास फॉर्मेट पेंटर, मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद देखिए मैं ये इस फॉर्मेट पेंटर को यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। तो ये जो थर्ड पैराग्राफ है ये भी सेम उसी ही की तरह का इंडेंट हो चुका है, बिल्कुल उसी फॉर्मेटिंग में आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको भी मैं बिल्कुल ऐसे ही इंडेंट करूँ, ऐसे ही फॉर्मेट करूँ। तो मैं यहाँ पर इसे क्लिक करूँगा, यहाँ फॉर्मेट पेंटर इसको यूज़ करूँगा और यहाँ पर जाके मैं इस पर फर्स्ट पैराग्राफ पे क्लिक करूँगा। तो आप ये देख सकते हैं कि तीनों पैराग्राफ फॉर्मेट पेंटर के साथ एक ही तरह से अलाइन हो चुके हैं, फॉर्मेट हो चुके हैं। सो ये एक न्यू अनदर स्किल हमने इस अपने इस वीडियो में सीखी। सो along these skills that I discussed earlier, we learn a new skill that format painter. This is most important. सो हमें इनको सीखना चाहिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। ये बेसिक्स है, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।